एक्सरसाइज 15.3 इज गोइंग ऑन इन क्लास 8। ठीक है, 15.3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा अ ग्राफ फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, ये आपको टेबल गिवन है, इस टेबल को पहले रीड कीजिए। दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी ये क्या है सर, साइड ऑफ स्क्वायर है। और ये क्या है, पेरीमीटर, यानी जब जिस स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में डेटा गिवन है, जिस स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है उसकी पेरीमीटर कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और एक और स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो उसकी पेरीमीटर कितनी होती है, 12। क्यों, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। स्क्वायर है, मान लीजिए, वैसे एक बात समझा देना हूं आपको, अगर मान लीजिए 3 साइड है इसकी, तो ईच साइड इज इक्वल, सभी साइड इक्वल होती है, तो इन साइड का सबका सम करेंगे तो क्या होगा, 12, तो वो पेरीमीटर ही तो होगी। ऐसे अगर 2 होती साइड तो 8 ही होगा, 2 4 जा 8। क्लियर, इस तरीके से पेरीमीटर आता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना हम पहले सीख चुके हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कितना है, ये एक्स पे लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, ये कितना 2 3 3.5 5 एंड 6। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे लिखें, 2 3 3.5 ऐसे नहीं लिखेंगे, इक्वल गैप होना चाहिए ब्लॉक्स के बीच में। अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 लिखें तो इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 2 4 6 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो ब्लॉक्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा जी, ध्यान से देखिए, हमने 1 2 3 4 5 6 लिया। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, मैं बता रहा हूँ, पहले गलत मत कर देना। यहाँ पर कुछ बच्चे 2 लिखेंगे और कुछ बच्चे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 और यहाँ 5, वो गलत हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं होगा। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो सब में 1 का डिफरेंस है, आप 2 का डिफरेंस ले सकते हैं, 3 का डिफरेंस सेम ले सकते हैं, या 0.5 का डिफरेंस भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन हमें इस तरीके से, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें इक्वल डिफरेंस मिला था, लेकिन यहाँ इक्वल डिफरेंस नहीं है। यहाँ 1 का डिफरेंस है और यहाँ 0.5 का डिफरेंस है, और यहाँ 1.5 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो है वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, हमने डिफरेंस इक्वल कर लिया है। उसके बाद हमें क्या लिखनी है, पेरीमीटर। यहाँ 8 12 14 20 24, तो मैक्सिमम कितना है, 24। अब डिफरेंस यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का और यहाँ 4 का डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल कीजिए। किस तरीके से हम इक्वल कर सकते हैं, आप 2 का गैप ले सकते हैं, 2 का गैप, तो आपको 12 वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। अगर आप 2 का गैप नहीं लेना चाहते हैं तो आप कितने का गैप ले सकते हैं, यहाँ से 4 का गैप, क्योंकि 4 से डिवाइड 8 भी होगा 12, और ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक, तो आपको दिक्कत होगी। तो 2 का डिफरेंस ले सकते हैं आप, इजीली सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से प्रोड्यूस कर लीजिए। 2 4 6 8 10 12 और ये होगा हमारा 14, और ये कितना हो जाएगा बेटा 16। तो हमारा जो डेटा है बहुत ऊपर तक, हाइट तक जाएगा, क्योंकि 24 तक जाना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर 4 का डिफरेंस लेंगे, 4, क्योंकि 2 के डिफरेंस से बहुत ज़्यादा हमें यूनिट्स लिखनी पड़ रही थी, वैल्यूज़, तो हम 4 का डिफरेंस लेंगे। ये 4 होगा, ये 8 12 16 20 24 हमारे यहाँ पर कवर हो जाता है। अब एक बात समझिए, यहाँ 0 से 4 का डिफरेंस है, 4 to 8 4 का डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम है। अगर हम इसकी मिड वैल्यू चाहते हैं, मान लो ये मिड पॉइंट है, तो कितना होगा, ये 2 ही तो होगा भाई, पूरा कंप्लीट 4 है, उसका हाफ कितना होगा 2, तो हम उसके अंदर वैल्यूज हमारी कवर हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 2,8, तो कोऑर्डिनेट आप यहाँ लिख दें, ये 2,8 है, और ये कितना है 3,12। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये कौन है हमारे पास, ये है साइड ऑफ स्क्वायर। कोऑर्डिनेट आप थोड़ा नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। यू कैन राइट लाइक दिस इन सेंटीमीटर्स, इन सेंटीमीटर। अब ये डेटा कौन है, ये डेटा है हमारे पेरीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, पेरीमीटर, लाइक दिस। ओके, यानी जिस स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर है
उसकी पेरीमीटर कितनी होगी, उसने दी है कितनी, जब 2 सेंटीमीटर उसकी साइड है तो 8 सेंटीमीटर उसकी पेरीमीटर। तो हमें क्या जाना है, 2, 8 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से पहले 2 जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे 8, तो 8 हमारा पॉइंट ये होगा। फिर 3 और 12, 3 है और 12 जाना है, तो 12 कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखो सामने 12 और इसके सामने 3, पहले x पर जाना है, उसके बाद 3.5 एंड 14, तो 3.5 का होगा, 3 के बाद तो 4 है, तो इसकी मिड वैल्यू 3.5 होगा नहीं होगा, बिल्कुल बीच में काउंट कर लेना अपने ब्लॉक के। इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, 3 और 4 के बीच में लाइंस 10 लाइंस होती है, तो 5 लाइंस ले लेना, तो 5 लाइंस ये 3.5 होगा। 3.5 को कितना रेज कर देना है, 14, तो यहाँ से 14 जाएंगे, 14 हमारा होगा वहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी 12 और 16 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो बिल्कुल मिड वैल्यू लेंगे यहाँ से, ये मिड वैल्यू लेंगे बिल्कुल, तो मिड वैल्यू होगी 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो हमें यहाँ से जाना 3.5 से 14, ये अप्रोक्स हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद 520, तो 5 यहाँ से और 20 बेटा भी यहाँ से। ठीक है, इसके बाद 614, 624, तो 6 ये और 24 का होगा अप्रोक्स यहाँ। अभी तो मैं आपको प्लेन पर एक बोर्ड पर करके दिखा रहा हूँ, जब आप ग्राफ पर करेंगे आपकी एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करा देना है, स्केल की हेल्प से आप इन्हें ज्वाइन करा देंगे, और जब ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हैं इधर भी एरो बना सकते हैं, इधर भी, तो ये एक लीनियर ग्राफ है, क्योंकि ये सभी पॉइंट एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे लीनियर ग्राफ, अब उसने कोई इस टेबल के नीचे क्वेश्चन लिखा है, पूछ रहा है इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो आप कहेंगे यस, क्या कहेंगे, यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। इसी का सेकंड पार्ट जो है उसमें भी आपको साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, बट यहाँ पर पेरीमीटर नहीं एरिया, तो ग्राफ तो इसी तरीके से बनेगा, ग्राफ तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जब उसे ड्रॉ करेंगे फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है इज इट लीनियर ग्राफ, तो आप उसे ग्राफ को देखकर बताएंगे कि वो लीनियर है या नहीं। तो मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ, वो ग्राफ लीनियर नहीं आएगा, वो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, वो थोड़ा जिगजैग होगा। ठीक, तो वो लीनियर ग्राफ है। उस क्वेश्चन को आप करेंगे। योर चैप्टर लीनियर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ हैज बीन कंप्लीटेड एंड योर कोर्स इज ऑल्सो कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in this chapter, then you can ask without any hesitation. Do practice your chapters. Clear? आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको वर्कशीट दी जाएंगी जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।